नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 13 जुलाई 2025 को न्यायाधीश कहे जाने वाले कर्म फल के दाता शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर के पूरे 28 नवंबर तक शनि वक्री चार्ज चलेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शनिदेव कहाँ कहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने चंद्र राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर शनिदेव कहाँ पर वक्री हो रहे हैं, क्या फल आपको देंगे और ये वक्री होने का अर्थ क्या होता है। विस्तार से सारी चीज़ें समझते हैं। तो दोस्तों, वक्री ग्रह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से कोई ग्रह डिग्री वाइज दूरी बना लेता है तो वह वक्री हो जाता है। वक्री का अर्थ ये नहीं होता कि वह उल्टा हो गया है या उल्टा चलने लगता है, बल्कि हमारे पृथ्वी से, हमारे अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वह व्यापक तरीके से देखने को मिलता है। तो शनि के वक्री होने से मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, 1 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि मेष राशि है, और शनिदेव आपकी राशि से 12वें स्थान में विराजमान हैं, अर्थात मीन राशि में विराजमान हैं और वहीं पर वक्री हुए हैं। तो कुंडली का जो 12वां घर होता है वह व्यय का होता है, विदेश यात्रा का होता है, खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का माना जाता है तथा मोक्ष का भी माना जाता है। तो शनिदेव आपके 12वें स्थान में विराजमान है और आपको शनि की 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है। तो इस दौरान आपके खर्चों में थोड़े अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, बेफिजूल के खर्च बढ़ेंगे। तो धन के मामलों में थोड़ा सा सतर्कता बरतना है। लेकिन जो भी मेष राशि वाले जातक विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, तो इस दौरान कोई ऐसा विकल्प आपको मिल सकता है, कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे आप विदेश जा सकें। हालांकि आपकी कुंडली भी बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में फॉरेन के योग हैं या फिर नहीं हैं। बाकी गोचर के आधार पर, शनि के वक्री के आधार पर ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति बनेगी, चाहे वह आपके ट्रांसफ़र को लेकर के हो, चाहे वह आपके वेतन वृद्धि को लेकर के हो, या फिर कोई बड़ा पद भी आपको मिल सकता है। यानी कोई ना कोई परिवर्तन आपके करियर में अवश्य ही देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि इस दौरान परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। बस आपको संघर्ष में अवसर ढूंढने का प्रयास करना है। कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों के साथ, अपने बॉस के साथ संबंध को मधुर बना करके चलना है। इसके साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ रही है, तो आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिल सकती है। आपकी वाणी के चलते आपके परिवार में आपके रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो अपने वाणी पर आपको मधुरता बना करके चलना है। अपने खान पान पर भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि कुंडली का जो दूसरा स्थान होता है वह वाणी का भी होता है, धन का होता है तथा कुटुंब परिवार का भी होता है। तो इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और कहीं न कहीं अपने खर्च पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके द्वारा सेविंग किए गए पैसे बेफिजूल में खर्च हो सकते हैं।
बाकी 7वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ने के चलते जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि आपको थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अंत में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है और मेहनत करते रहना है। सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 7.5 का पहला चरण आपको चल रहा है, तो आपको कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है। अनिद्रा जैसी समस्या, बेचैनी होना, सर में दर्द होना, ऐसा समस्या देखा जा सकता है। इसके लिए आपको योग, मेडिटेशन तथा ध्यान करते रहना है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह 9वें स्थान पर पड़ रही है। तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, लोहा से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो, या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना है, क्योंकि शनि की दृष्टि 9वें स्थान पर पड़ रही है और 9वां स्थान जो होता है वह भाग्य का होता है। तो शनि जब भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो थोड़ा सा भाग्य में डिले होना, समय पर काम नहीं होना, ऐसा देखा जा सकता है। तो नई योजनाओं को कुछ समय के लिए आप टाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा मधुरता बना करके चलना है। अपने वाणी का आपको सही इस्तेमाल करना है। कोई भी बात हो तो उसे मिलजुल करके सुलझाने का प्रयास करना है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। साथ ही साथ अपने प्रेम जीवन में भी आपको सामंजस्य बना करके चलना है। और इस दौरान रोजाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर जा कर के हनुमान जी का दर्शन करना है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और कार्य क्षेत्र में भी स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।